को बच्चों जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था ना, किसी दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन जब हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे कि वो दो नंबर का सम मीन्स अगर ए और बी के बीच का निकालना है तो क्या लिखते थे, ए प्लस में बी बाय में 2। तो वो तो था ए एम के अंदर। अब अगर मान लो आपका जीपी के अंदर निकालना हो तो देखो ये ए और बी है हमारे और बीच का एक जीपी है, ठीक है। इसके बीच का हमने क्या निकालना है, जीएम निकालना है। तो देखो अगर ये जीपी के अंदर है तो सेकंड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म जी बाय ए, फिर थर्ड टर्म बाय में सेकंड टर्म। तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाता है, ए बी। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ ए पी। तो जैसे हम ए एम निकालते थे वैसे ही हमारा अब जी एम निकलेगा। तो जी एम कैसे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब निकालेंगे इसका जीएम। तो जैसे कि अब हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो देखो इसके अंदर क्या, इंसर्ट टू जीएम बिटवीन टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो डेट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। तो हमने वो लेट कर लिए कि वो नंबर क्या है, एक्स और वाई हैं, 3x और y बिटवीन 81 के अंदर। तो r इनकी कॉमन रेशियो है। तो देखो इसकी जो 81 है वो जीपी के अकॉर्डिंग इसकी फोर्थ टर्म होगी। तो एपी क्या हो गया, 81 आ गया, ए4 सॉरी 81 आ गया। ए4 को क्या ले सकते हैं, a इंटू में r की पावर 3 और a की वैल्यू तो आपके यहाँ पे 3 है। तो r क्या आ गया आपका 3 आ गया। देखो अब x क्या होगा, सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म है तो मतलब कि ए आर ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू भी 3, तो 9 हो गया। इसी तरह से हम अगली वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से अब आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 जीएम बिटवीन 3 एंड 432। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होने वाला है, ये करा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द ए एम बिटवीन टू नंबर इज 20। फोर्थ जो थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, तो ए एम जो है ना वो दो नंबर के बीच का है 20, जी एम इज 16, फाइंड द नंबर। तो ए एम तो हो गया आपका ये, ठीक है, और जी एम हो गया 16। अब ये दो नंबर आ गए आपके। अब यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं, क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दो। तो ए माइनस बी की क्या वैल्यू आ गई 24। तो इन दोनों इक्वेशंस को इनको सोल्व करेंगे ना जब हम 1 और 3 को, ये आपकी ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 है, ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 24 है। एक बार प्लस 24 ले लेंगे, एक बार माइनस 24 ले लेंगे, दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों अलग अलग आएंगी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो डेट दिस मे बी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के बीच का जीएम है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू इक्वल टू ए बी का रूट, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमने 1/2 करके लिख लिया, इनकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इनको अलग अलग कर लिया। फिर इसमें से a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, इधर से b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया। सिंस एयर बी आर डिफरेंट देयर फॉर कैंसिलिंग, इनको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो करने के बाद जो है आपका क्या बच गया, ये बच गया a की पावर n/2 प्लस में b की पावर n प्लस 1/2। तो इसको नीचे ले गए, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे तो ये बच गया a प्लस बी की पावर n प्लस 1/2, इधर बच गया 1। तो 1 कब लिख सकते हैं, जब a बाई बी की पावर 0 हो। 0 होने का मतलब क्या है कि वो 1 हो जाए, इसका मतलब इसकी ना पावर को हमने इक्वेट कर दिया। तो n प्लस 1/2 इक्वल टू में 0 और n की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 1/2। तो इस तरह से हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे।